अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करवा दिया था। तो आज यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिंप्लीफाई करना है जो गिवन सर्ट्स है उनको। स्टूडेंट इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को सर्ट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। सर्ट्स कहते किसको है और कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स क्या होता है ये लिखवाया था स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक रिव्यू देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट किससे कहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सर्ट है √x प्लस √y है तो इसका कंजुगेट जो होगा वो √x माइनस √y होगा, यानी कंजुगेट ऑफ अ सर्ट √x प्लस √y इज √x माइनस √y होगा। यानी प्लस की जगह अगर हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तो फिर जो माइनस लगा के जो एक्सप्रेशन आती है वो गिवन सर्ट्स की क्या होती है, कंजुगेट होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म के अंदर डिनोमिनेटर है 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 है, इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए √5 प्लस √3 को, इस फर्स्ट टर्म को हम √5 माइनस √3 यानी जो डिनोमिनेटर में सर्ड है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड टर्म में 1/√3 प्लस √2 है, तो इसको भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए यानी डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाने के लिए हम इसके सर्ड, ये जो सर्ड है √3 प्लस √2, इसके कॉन्जुगेट से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है -3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि √5 प्लस √2 के कॉन्जुगेट से इस सर्ट को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरीके से आपने पहला स्टेप करना होता है। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट में फार्मूला यूज करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर देखें कि नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इट मींस कि 2 इंटू √5 माइनस √3 होगा, और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये √5 प्लस √3 है, ये √5 माइनस √3 है, तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम किसके इक्वल रखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a आपके पास √5 है, b √3 है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों का प्रोडक्ट इस फार्मूले के जरिए हम लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट 1/√3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस √2 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे तो √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला तो ये √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर होगा।
इसी तरीके से लास्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नोमिनेटर में यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा 5 माइनस 3। इसी तरीके से सेकंड टर्म में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 3 माइनस 2 रह जाएगा, और माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 5 माइनस 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। अब स्टूडेंट ये जो 5 माइनस 3 है डिनोमिनेटर में, इसको आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख सकते हैं 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर है 3 माइनस 2, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 5 माइनस 2 है लास्ट डिनोमिनेटर, तो 5 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो हम इनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, वो आपके पास आ जाएंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, फर्स्ट टर्म में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 रहेगा, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रह जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये जो साइन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 में ये जो माइनस का साइन है ये आपके पास चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो राइट टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अंडर रूट 5 प्लस में है, ये अंडर रूट 5 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल होंगे, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यानी जहां पर हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन सर्ड्स है उनको सिंप्लीफाई करना था। तो अब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, फाइंड x प्लस 1 और x। यानी आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने नेक्स्ट फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू क्या होगी, एंड लास्ट में आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग x प्लस 1 और x फाइंड करते हैं। तो x प्लस 1 और x फाइंड करने के लिए आपके पास x की वैल्यू गिवन है, लेकिन जो 1 और x की वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो हम x प्लस 1 और x फाइंड करने से पहले 1 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 और x क्या होगा। उसके बाद हम x प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम जरा 1 और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब मैं 1 को एज इट इज लिखता हूँ। इस x की वैल्यू मेरे पास गिवन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है। तो इस x की जगह मैं पुट करता हूँ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 लिख देता हूं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब स्टूडेंट फर्ज करें अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाई 5 बाई 4 है, यानी डिनोमिनेटर जो है इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर इटसेल्फ अ फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है
वो खुद ही एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो इस सूरत में आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। ये जो 4 है ये ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके सामने एक फ्रैक्शन आ रही है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, यानी डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में और जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है। तो ये ऊपर जाके इस 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि जो 1 और x की वैल्यू आएगी वो आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या होगी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x। अब 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम देखते हैं हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कि x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये है आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 आ गई, और प्लस ये जो 1 ओवर x है इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो क्या है आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है। तो इस 1 ओवर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 रखेंगे। तो अब इस तरीके से हम इसको x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हूं तो फिर डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, और सेकंड डिनोमिनेटर आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है। जैसे आपके पास लेट्स सपोज 1/3 प्लस 1/2 करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 2 6 होता है। अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 2, और ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3 1 3, तो ये आपके पास क्या आता है, 5/6 आता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है। तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 को अगर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 करते हैं तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 जो है इस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों लाइक एक्सप्रेशंस हैं। तो इनको फिर हम किस में लिखेंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरीके से आप 3 इंटू 3 को क्या लिखते हैं, 3 स्क्वायर लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अंडर रूट 5 इन माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिखेंगे। अब नोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट उस पे हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर को इस फार्मूले के जरिए अगर एक्सपेंड करता हूं तो x प्लस 1 और x किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर a स्क्वायर की जगह माइनस 2a आपके पास अंडर रूट 5 है, b आपके पास अंडर रूट 2 है, प्लस b स्क्वायर होता है तो b आपके पास अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये अंडर रूट 5 स्क्वायर
+2 ए आपके पास √5 है, बी आपके पास यहाँ पे क्या है √2 है, प्लस √2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो है √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। a आपके पास √5 है, b √2 है, तो इसको हम बाय दिस फार्मूला लिख सकते हैं √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1 और x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें ये -2 इंटू √5 √2 है, और ये वाली जो टर्म है +2 इंटू √5 इंटू √2 है। तो एक माइनस में है, दूसरी प्लस में है, और राइट टर्म्स है तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या रह जाएगा +2, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो +5 रह जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो +2, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 2। अब ये 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इट मींस के x प्लस 1 और x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई 14 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से आपने x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। अब हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू आ गई 14/3 आ गई। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो x प्लस 1 और x की वैल्यू आ गई है, इसके दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1 और x है तो इसका होल स्क्वायर होगा, और राइट हैंड साइड पे 14/3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट x प्लस 1 और x होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a की जगह आपके पास x है, फार्मूले के साथ अगर इसको कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो इस b की जगह आपके पास क्या है 1 और x है, तो इसकी जो एक्सपेंड करके फर्स्ट टर्म होती है वो a स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2a जो होगा वो x है, b आपके पास 1 और x है, प्लस b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर आएगा। और सेकंड साइड पे स्टूडेंट हम लोग किसका स्क्वायर लेंगे 14 का स्क्वायर लेंगे। तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 14/3 का स्क्वायर लेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 होता है। तो हमने क्या किया इक्वेशन की दोनों साइड्स पे क्या ली स्क्वायरिंग ली। अब ये x और ये x सेकंड टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड टर्म में x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x स्क्वायर रह जाएगी सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे 196 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 आएगा। अब हमें चाहिए स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू, तो इसलिए हम इस 2 को जो इधर प्लस 2 हो रहा है तो इस 2 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर रह जाएगा, और सेकंड साइड पे ये 2 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा माइनस होगा, यानी हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 196 माइनस 196/9 माइनस क्या आ गया है 2 आ गया है। तो अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से 9 क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा, तो 196 एज इट इज आएगा, 9 2 18 आ जाएगा।
तो इट मींस कि 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पे 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इट मींस कि 178 बाई क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, 178 बाई 9 आ गई। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू को। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x प्लस 1 और x किसके इक्वल है, 14/3 है। तो इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्यूब लेते हैं तो x प्लस 1 और x होल क्यूब हो जाता है और राइट हैंड साइड पे 14/3 का क्यूब हो जाता है। तो दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने क्या लिया, क्यूब लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 1 और x होल क्यूब को आप एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल क्यूब के। ये किसके इक्वल होता है, ये a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब के इक्वल होता है। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अगर इस 3ab को a से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3a स्क्वायर b आएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, यानी a प्लस b होल क्यूब के फार्मूले के ये दोनों फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो फर्स्ट फॉर्म है इसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास है x प्लस 1 और x होल क्यूब है। a आपके पास x है, b आपके पास 1 और x है। तो आप इसको x क्यूब इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस a क्यूब की जगह आपके पास x क्यूब आ जाएगा प्लस 3ab होता है। तो a आपके पास x है, b आपके पास 1 और x है इंटू a प्लस b की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x लिखेंगे और प्लस b क्यूब होता है। तो b आपके पास क्या है, 1/x का क्यूब है और इज इक्वल टू 14/3 का क्यूब लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर जो था वो 196 था। इसको दोबारा आप अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास होता है 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 9 36 प्लस 2 38, 2 3 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 3 7 1 6 1 9 1 1 तो ये आपके पास 14 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 2744 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आएगा, 2744 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 क्यूब है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 27 होता है। 3 3 9 9 3 27 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो टर्म्स रह जाएंगी x क्यूब प्लस 3 इंटू इस x प्लस 1 और x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। x प्लस 1 और x हमारे पास क्या है, 14/3 है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 और x होल क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 और x क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और राइट हैंड साइड आपके पास 2744 डिवाइडेड बाय क्या है, 27 है। अब स्टूडेंट अगर मैं इस 3 को 14/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 4 12 1 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 1 के लिए 3 1 3 प्लस 1 क्या आएगा, 42 आएगा। और 42/3 जो है वो सेकंड साइड पे जाके आपके पास 2744 डिवाइडेड बाय 27 से क्या होगा, माइनस होगा। तो सेकंड साइड पे ले जाके हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑब्वियसली जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सॉरी यहां पे स्टूडेंट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं तो इसलिए ये सिर्फ जस्ट 14 रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट 14 प्लस 14 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, -14। अब 27 एलसीएम लेते हैं तो ये 2744 आएगा, -27 इंटू 14 करते हैं तो हमारे पास आता है 378 आता है।
तो इसकी वैल्यू 378 होगी। अब 2744 में से 317 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये आता है 2366 आता है। तो इट मींस के आपके पास x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई आपके पास 2366 डिवाइडेड बाय क्या आ गई 27 आ गई। तो इस तरीके से आपने। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स a एंड b। आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है इफ अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सिंपलीफाइंग दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद आपने बताना है कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिंपलीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो डिनोमिनेटर्स है इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर डिनोमिनेटर आपके पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 है, तो इसको हम लोग अंडर रूट 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो इसको भी हम अंडर रूट 3, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राइट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी इंटू अंडर रूट 3 को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 करता हूं तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a की जगह अंडर रूट 3 है, b 1 है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में नोमिनेटर में अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 करता हूं तो ये अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। और राइट हैंड साइड आपके पास है a प्लस बी इंटू अंडर रूट 3 है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने इस स्क्वायर को ओपन करना है, अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करना है, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको बाय यूजिंग दिस फार्मूला अगर इसको एक्सपेंड करते हैं इस अंडर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर को, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 होगा। ए आपके पास अंडर रूट 3 है, बी 1 है, प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड टर्म में अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर को हम प्लस के फार्मूले से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3 माइनस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 रह जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी अंडर रूट 3 है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, a प्लस बी अंडर रूट 3 को, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब ये 3 और ये प्लस 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या होता है, 4,
4 माइनस 2 अंडर रूट 3 आएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये 3 और ये प्लस 1 क्या होगा 4, तो ये 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी अंडर रूट 3, हम उसको क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके, उसको छेड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें नोमिनेटर में है 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 है, तो इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो फर्स्ट 2 टर्म में हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं लेट्स सपोज, तो ये 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 है, तो इधर 2 कॉमन लेता हूं तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 2 है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 में 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस अंडर रूट 3 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर आपके पास 2 है, और राइट हैंड साइड a प्लस बी अंडर रूट 3 है। अब नेक्स्ट टर्म में हम इस 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और ये a प्लस बी अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एट b, यानी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई वो इस तरह की आ गई है, 4 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3 के इक्वल आ गई है। अब याद रखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आपके पास एक सर्ड है, यानी इस अंडर रूट 3 की वजह से a प्लस बी अंडर रूट 3 को हम क्या कहेंगे सर्ड कहेंगे। दो सर्ड्स तब इक्वल होती हैं जब लेट्स सपोज मैं अगर एक सर्ड लिखता हूं राइट हैंड साइड पे मैं c प्लस d अंडर रूट 3 लिखता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस b अंडर रूट 3 लिखता हूं, सॉरी राइट हैंड साइड पे a प्लस b अंडर रूट 3 लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे c प्लस d अंडर रूट 3 लिखता हूं, तो ये दो सर्ड्स हैं, और दो सर्ड्स तब इक्वल होती हैं जब c a के इक्वल हो, यानी इन दोनों के दरमियान क्या है इक्वल है, तो ये इक्वल तब होंगी जब c किसके इक्वल हो a के इक्वल हो, और जो d है स्टूडेंट ये d किसके इक्वल हो b के इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं कि दो सर्ड्स इक्वल होती हैं, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास सर्ड नहीं है, इसको अगर 4 है, जस्ट 4 इज अ रैशनल नंबर, सर्ड हमेशा इररेशनल नंबर होती है। इस 4 को मैं अगर सर्ड्स की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 0 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 4 में प्लस करेंगे तो अगेन क्या आएगा 4 ही के इक्वल आएगा। तो मैं 4 को इस फॉर्म में यानी सर्ड्स की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होता है 4 प्लस 0 अंडर रूट 3 होता है। अब स्टूडेंट ये दोनों सर्ड्स आपस में इक्वल है, तो इट मींस कि जो 4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में वो a है, तो इट मींस कि a किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, और इस b की जगह जो राइट हैंड साइड पे b है इसकी जगह जहां पे क्या है 0 है, तो इट मींस कि b किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि a की वैल्यू जो है वो 4 है और b की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास 0 है। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।